घने जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी मोटी छतरी से बेमुश्किल छींटती थी, दो ताकतूर हिक्मरान रहते थे। लियो, शेर और शेरे, शेर। दोनों दरंदे शानदार थे, हर एक अपने अपने इलाके पर अख्तियार और एहतराम के साथ हुकूमत करता था। लेकिन जैसे जैसे खुश्क मौसम करीब आया, पानी कम हो गया और उनके डोमेन्स की सरहद पर पानी का एक ही कीमती सुराख पड़ गया। लियो, सूरज की रोशनी के नायाब शहतीरों के नीचे चमकते हुए अपने सुनहरी अयाल के साथ एक दोपहर पानी के सुराख के करीब पहुंचा। इसका गुरूर दौर से देख रहा था। उनकी आंखें खौफ और तशवीश की आमिज़श की इकासी कर रही थीं। शेर के बड़े बड़े पंजों ने खुश्क जमीन में नुकूश छोड़े, जो उसके गलबे की अलामत है। जैसे ही लियो पीने के लिए नीचे झुका, एक हल्की सी आवाज हुआ में गूंजी। शेर साए से अभरा, उसका धारीदार कोट इंटरबर्श के साथ बिल्कुल मिला हुआ था। शेर की आंखें शदीद और बेलचक लियो पर बंद हो गईं। पानी का सुराख एक अहम वसीला था और कोई भी बादशाह इसमें हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। एक लफ्ज के बगैर दोनों शिकारियों ने एक दूसरे के गर्द चक्कर लगाया। पुट्ठे तनाव और आंखें तंग हो गईं। हवा तनाव के साथ घनी हुई, जंगल अपनी सांसें रोके हुए था। पहली हरकत लियो की तरफ से आई, एक गरजदार दहाड़ जिसने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। वो पंजों को बढ़ाकर शेरे की तरफ लपका, जिसका मकसद सुरासिर ताकत के साथ घुसने वाले को ज़ेर करना था। शेरे चस्त और हिसाब लगाते हुए अपने ताकतूर पंजे के तेज झटके से मुकाबला करते हुए हमले को पसपष्ट डाल दिया। पंजों का तसादुम जंगल में गूंज रहा था। हर एक हमला आखिरी से ज्यादा शदीद था। जब दो टाइटन्स लड़ रहे थे तो जमीन से धूल उठी। उनकी गर्जें और गरजें एक खौफनाक समफनी में घल मिल गईं। लियो की ताकत उसकी खाम ताकत और बर्दाश्त में है। उसने शेरे से निमटा, उसे लम्हा बे लम्हा जमीन पर लिटा दिया। लेकिन शेरे अपनी चस्ती और चालाकी के साथ शेर की गिरफ्त से बाहर निकल गया और लियो के कुंधे पर एक तेज काटा। खून ने सुनहरी खाल को दाग दिया, लेकिन लियो का अज़्म मजीद मजबूत हुआ। लड़ाई जारी रही, कोई भी फरीक मानने को तैयार नहीं। जंगल के जानवर दौर से देखते थे। आम तौर पर हलचल मचाने वाला जंगल अब खामोश है। ये तसादुम सिर्फ पानी के सुराख की जंग नहीं थी, बल्कि इज्जत और तसल्लुत की लड़ाई थी। आखिरकार जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, दोनों जंगजू हानपते और खून आलूद खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एहतराम की चमक थी। एक आखिरी ताकतूर गर्ज के साथ लियो ने तस्लीम कर लिया। वो मड़कर चला गया। इसका गुरूर करीब से चल रहा था। शेरे अगरचा फातिह था, उसका पीछा नहीं किया। उसने भी निशानात हासिल किए थे जो उसे अपने बाकी दिनों तक इस जंग की याद दिलाते रहेंगे। उस दिन से आगे शेर और शेर के दरमियान एक नाकाबिल बयान माहिदा मौजूद था। उन्होंने एक दूसरे के रास्तों से ग्रीज किया, इन सरहदों का एहतराम करते हुए जिनका सख्ती से दिफा किया गया था। पानी भरने वाला सुराख उनकी ताकत और जंगल की शदीद रूह की अलामत रहा, जहां सिर्फ ताकतूर लोग ही बच पाए। और इस तरह जंगल अपनी ताल पर वापस आ गया। लियो और शेर दोनों अपने दायरों के गैर मुतनाज़िहा बादशाहों के तौर पर हुकूमत कर रहे थे। उनकी जंग एक अफसानवी कहानी है जो आने वाली नस्लों के लिए जानवरों के दरमियान सरगोशी करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने जानवरों की बहादुरी और दुश्मनी की उस कहानी का लुत्फ उठाया होगा। अगर आप कोई मुख्तलिफ कहानी या मज़ीद तफसीलात चाहते हैं तो बिला झिझक मुझे बताएं।